आज हम बात करेंगे आलमंड्स यानी कि बादाम के ऊपर, जो कि ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। बादाम के बारे में आयुर्वेद के अंदर क्या विश्लेषण है, किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, किन किन के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है और किन किन को इनसे थोड़ा बच के भी रहना चाहिए। यानी कि बादाम का यूज हम किस प्रकार से औषधि के रूप में कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ये सभी बातें जानेंगे हम आयुर्वेद के नजरिए से इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। बादाम आलमंड्स, जिसे आयुर्वेद की भाषा में वातदा या वातज भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वात वालों के लिए ये परफेक्ट औषधि हो सकती है। आयुर्वेद इसके गुणों के बारे में ऐसा कहता है कि ये मधुर होता है, यानी कि स्वाद के अंदर मीठा होता है। और कुछ बादाम जो होते हैं, कुछ वैरायटी जो इसकी होती हैं, खास करके वो तिक्त या कड़वे स्वाद की भी होती है, परंतु अधिकतर यह मधुर होता है। साथ ही साथ यह गुरु है, यानी कि पचने में भारी होता है। स्निग्ध, यानी कि इसके अंदर तेल या ऑयल होता है। ये शरीर के अंदर स्निग्धता या कहें कि ऑयली नेचर पैदा करने वाला काम करता है। फिर उसके बाद ये उष्ण है, यानी कि गर्म, हॉट पोटेंसी का है, शरीर के अंदर उष्णता पैदा करने वाला है। साथ ही साथ इसका जो विपाक होता है, यानी कि पच जाने के बाद जो इसका टेस्ट होता है वो मधुर होता है। और दोषों की बात करें तो जैसा कि इसका नाम है वातज या वातदा, तो ये वात के ऊपर परफेक्ट काम करने वाली एक परफेक्ट औषधि है और कफ पित्त की थोड़ी बहुत ये वृद्धि कर सकती है। इस प्रकार से बादाम के गुण बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। इसके फायदों की बात करें तो ये बल्यम वृश्यम ग्रहणम, अर्थात कि बल लाने वाला है शरीर के अंदर। देखिए, जो वात डोमिनेंसी होती है, यदि वात के बारे में आपको मालूम होगा तो वायु की जब वृद्धि हमारे शरीर में होती है तो वह हमारे अंदर बल की घटौती करती है, यानी कि बल को घटाने वाली होती है, स्ट्रेंथ को घटाने वाली होती है, तथा रुक्षता, ड्राइनेस या खालीपन या खोखलापन या हल्कापन बढ़ाने वाली होती है। जैसे अवस्था के अंदर बात करें तो जो बुढ़ापे के अंदर होता है, यानी कि बूढ़े लोगों की जो अवस्था होती है वात डोमिनेंट होती है, वायु डोमिनेंट होती है, तो उनको देखा होगा अपने शरीर से भी कमजोर हो जाते हैं, बल से भी कमजोर हो जाते हैं, तथा धातुएं क्षीण हो जाती हैं, शक्ति बहुत कम हो जाती है शरीर की, नेत्र की, आंखों की जो शक्ति होती है या कहें कि ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये सभी वात के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की जो भी समस्या होती है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बुढ़ापे का बताया, किसी के अंदर भी जैसे ताकत का कम होना, कमजोरी होना, बीमारी के कारण शरीर सूख जाना या घट जाना, इस प्रकार की किसी भी समस्या के अंदर बादाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। पाचन के अनुसार बादाम का अगर सेवन करें तो ऐसी दुर्बलता से उबारने वाला या बाहर निकालने वाला होता है। फिर उसके बाद वृषम, वृषम का अर्थात होता है कामोत्तेजक होता है, कामोदीपक होता है, अर्थात सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने वाला। तो इसका मतलब ये शुक्र की वृद्धि करने वाला, स्पर्म को बढ़ाने वाला होता है। आपके स्पर्म अगर खराब क्वालिटी का है, उसमें उसका काउंट घट गया है, स्पर्म काउंट, तो उसको भी ये बढ़ाने वाला होता है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही अच्छा करने वाला है, तथा काम शक्ति को ये बढ़ाने वाला है, सेक्सुअल पावर को भी ये बढ़ाता है। तो यह वृषम है। उसके बाद ब्रहणम, यदि आप शरीर बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या बहुत ही श्रम वाला कार्य करते हैं, तो उसके अंदर आप यदि अपने शरीर को, मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, बल्क प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर को भारी करना चाहते हैं, तो यह मांस मेद आदि धातुओं को बढ़ाने वाला होता है, तथा आपके शरीर की वृद्धि के अंदर यह काफी सहायक होता है। तो इसका सेवन करना बहुत ही उचित रहता है उनके लिए, खास करके जो वात के रोगों से ग्रसित हैं या कहें कि जो फर्टिलिटी के डिसऑर्डर से ग्रसित है, तथा जो अपने शरीर को बढ़ाना चाहते हैं, उन तीनों के लिए ये बेस्ट हो सकता है। फिर आगे बात करें तो ये हड्डियों के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, अर्थात हमारी अस्थि धातु, बोन्स के ऊपर उनको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उनको ताकत। कई बार क्या होता है कि उनका घनत्व या बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसके अंदर उनके घनत्व को ये बढ़ाने वाला है, उनकी डेंसिटी को इंक्रीज करके उनके अंदर स्ट्रेंथ लाने वाला है। क्योंकि वात जो होता है खास करके अस्थि और चर्म यानी कि चमड़ी, इन दो चीजों को ही खराब करने वाला होता है। हमारी चमड़ी को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है वात, और हमारी अस्थि धातु को यानी कि हमारी हड्डियों को वो खोखला या खालीपन उसके अंदर पैदा कर देता है, उनका घनत्व और बल घट जाता है। तो उसे यह दूर करने वाला है, क्योंकि वात को दूर करता है तो हड्डियां जो होती हैं, खास करके वात का स्थान होती हैं, तो उसे भी यह सही करने वाला है, उनको अच्छा बनाने वाला है, उसकी स्ट्रेंथ और पावर को लाने वाला है। फिर उसके बाद नसों इत्यादि में कई बार बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, या कहें कि नसों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, नस नस में दर्द होता है वात के कारण, क्योंकि जो दर्द की समस्या होती है वायु की ही समस्या होती है। तो ये उष्ण गुण का है, स्निग्ध गुण का है, अर्थात गर्मी और चिकनाई दोनों से ही वात का नाश होने वाला है, तथा मधुर भी है। तो इस तरह से ये वात का नाश करता है। तो ये नसों का दर्द, शरीर के किसी भी नस नस में दर्द तथा सूजन, ऐसी समस्या के अंदर बहुत ही ज्यादा ये कारगर होने वाला है। फिर ये शीतहर और बिबंधहर, शीतहर का अर्थात हुआ कि ठंडी से होने वाली जितनी भी समस्या होती है, या कहें कि ठंड लगने की जो समस्या होती है, खास करके लोगों को कई बार ठंडियों का सीजन का नाम सुनकर ही डर हो जाता है। उन्हें पता होता है कि जैसी ठंडी आएंगी या ठंड बढ़ेगी तो हमें समस्या उत्पन्न होने लगती है, तो वो कई दिन तक नहाते भी नहीं है, या कहें कि अपने आप को गर्म घरों में बंद करके रखते हैं, जल्दी से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि हल्का सा भी ठंड लगती है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है।
या कहें कि हाथ पांव जिनके रजाई इत्यादि में जाने के बाद भी कई देर तक ठंडे ही रहते हैं, गर्म नहीं होते। ऐसी सभी समस्याओं के लिए यह कारगर होता है। फिर विबंधहार अर्थात कि कब्ज को दूर करने वाला, क्योंकि वात का नाश करने वाला है तो कब्ज शुष्कता के कारण होता है, ड्राइनेस जब हमारे आंतों में हो जाती उसे यह दूर करने वाला है, क्योंकि यह वात नाशक है। फिर दिमाग को तेज करना है तो मम्मी को बोलो बादाम जरूर खिलाए, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। तो जी हाँ, इसके बारे में बिल्कुल सही बात है। ये बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, मेधावी करने वाला होता है, हमें इंटेलिजेंट बनाने वाला होता है। खास करके ऐसी समस्या जो हम बार बार भूल जाते हैं। कई चीजें होती हैं या कई लोग होते हैं बार बार उनको भूलने की आदत होती है। चीजें थोड़ी देर याद रहेंगी फिर वो भूल जाएंगे, अरे वो वहाँ छोड़ दिया, हेलमेट गए किसी दुकान पे गाड़ी लेकर वहीं हेलमेट छोड़ दिया, या कहें किसी के घर गए तो वहीं कुछ सामान छोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो छोड़ने वाली आदत होती है, बार बार भूलने वाली आदत होती है, या कहीं की चंचलता बहुत होती है, एक चीज पर टिक के नहीं रहते। या बच्चों को जब पढ़ाने बिठाया जाता है तो बैठे हैं पढ़ने, इधर उधर जानबूझकर कभी बाथरूम को जाएंगे, कभी उधर झांकने जाएंगे, उधर देखने जाएंगे, वहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं चंचलता के अंदर आती हैं। ऐसे सभी बच्चों को या जितने भी लोगों को ये भूलने वाली बीमारी है उन सभी को बादाम का सेवन अवश्य करना चाहिए। उनके लिए यह कारगर होता है। आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खास करके आंखों के लिए इसका प्रयोग जो होता है, दूध इत्यादि के अंदर अच्छे से मसल कर, जिसे रगड़ा बादाम कहा जाता है, उस तरह से अगर आप बनाकर सेवन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आंखों पर इम्पैक्ट दिखाने वाला होता है, आंखों की ज्योति बढ़ाने वाला होता है, उसकी रोशनी बढ़ाने वाला होता है। तो आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मज्जा धातु ब्रेन और आंख खास करके यही मानी जाती है। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बढ़ती उम्र को धीमा करने वाला है। उसको रोकेगा नहीं, उसको धीमा कर देगा, यानी कि जो हमारी सेल्स को ताजा दुरुस्त रखेगा। जो जल्दी जल्दी सेल्स मरती हैं उनकी प्रोसेस को ये धीमा कर देता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट चीजें होती हैं, खास करके कैंसर इत्यादि के रिस्क से भी हमें बचाने वाली होती है। इस प्रकार से आपकी जो बढ़ती उम्र है, जो तेजी से बढ़ रही है, बुढ़ापे के लक्षण आ रहे हैं, जो कि वात दोष ही माना जाता है। एक तरह समझ लीजिए कि वात दोष। एंटीऑक्सीडेंट जो चीजें होती हैं वात को कंट्रोल करने वाली होती है, और ऑक्सीडेंट यानी कि वायु की वृद्धि करने वाली, तेजी से शरीर को जर्जर या बूढ़ा बनाने वाली। तो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह आपको वात को दूर करके जवानी को बरकरार रखने वाला होता है। तो इस प्रकार से ये सभी बादाम के फायदे। फिर इसके सेवन विधि की बात करें तो रात्रि में 3 से 4 बादाम, या अपने अग्निबल के अनुसार इसको भिगो दें। अग्निबल का अर्थात आपका पाचन किस प्रकार का है, आप किस प्रकार का कार्य करते हैं या किस प्रकार का यूज करना चाहते हैं बादाम का, जैसे बॉडी बिल्डिंग इत्यादि में, या बहुत ज्यादा श्रम का कार्य करते हैं, मेहनत का, फील्ड वर्क, तो ऑब्वियसली आपका पाचन अच्छा ही होगा। तो 4 से 5 बादाम रात्रि में भिगो दें। अगर ऐसा कुछ कार्य नहीं करते हैं मेहनत वाला, वायु के दोष के कारण या कमजोरी के कारण इसे लेना चाहते हैं, तो थोड़ा पाचन दुर्बल हो, तो उसमें 1 से 2 बादाम आपके लिए बहुत है। फिर धीरे धीरे जैसे शक्ति बढ़ेगी उसको और बढ़ाते जाइए। तो 4 से 5 बादाम, या अपनी क्षमता अनुसार जितना भी बादाम आपको चाहिए उतना भिगो दें। फिर सुबह इसको छील करके इसका छिलका हटा दें। यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उसको दूध इत्यादि में अच्छे से उबाल लें, या आंखों की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं तो उसको सील बट्टे पर, या कहें कि जो खरल आती है उसमें अच्छे से उसका रगड़ा बादाम तैयार कर लें। उस तरह से आंखों के लिए अच्छा रहेगा, उस तरह से धातुओं बढ़ाने के लिए भी अच्छा रहेगा, शक्ति बढ़ाने के लिए, या कहें कि बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप इसको यदि बुद्धि इत्यादि के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, दिमाग इत्यादि में या मानसिक रोगों में, याददाश्त बढ़ाने के लिए, तो वैसे तो ये जनरली आप सुबह सुबह इसका सेवन कर सकते हैं दूध इत्यादि के साथ। वरना आप इसका तेल का प्रयोग करें तो वो और भी ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। बादाम का तेल लीजिए 2 से 4 बूंद, 1 कप दूध में रात्रि में मिला करके उसका सेवन कीजिए निरंतर। या कहें कि उसका जो नस्य ले सकते हैं आप, 2-2 बूंद दोनों नाकों के छिद्रों में डाल करके रात्रि में सोते समय, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या उसका अभ्यंग, खास करके जिनको दर्द वगैरह की समस्या होती है, या कहीं कि शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, दुर्बल है, तो बादाम का सेवन इंटरनली कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका अभ्यंग कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा ये महंगा पड़े पर बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि अंदर जो औषधि जा रही है हो सकता है उसका पाचन अच्छे से ना हो पाए, परंतु जो आप ऊपर से अभ्यंग करते हैं आपके शरीर में अच्छे से अवशोषित हो जाती है और पूरी तरह काम करने वाली होती है। तो इस तरह से आप बादाम का प्रयोग करके इसके बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।